हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है ये साइकोलॉजी का है और हिंदी मीडियम में आज ये रहने वाला है। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद सिद्धांत के जनक कौन है। तो आई होप ये सभी को पता होगा, तो आपने ये बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अगला आपके पास बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जो जी कारक है वो आपका क्या दर्शाता है, तो आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैंने बताया था जो टू फैक्टर थ्योरी आपकी स्पीयरमैन की, एक जी फैक्टर और आपका एक एस फैक्टर है। डिटेल में बताया कि जी आपका क्या दिखाएगा और एस फैक्टर आपका क्या बताएगा। इसके जो राइट आंसर है वो आपके लास्ट में दिए गए हैं, तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अपने अनुमान के अनुसार जो अपने लगा सकते हैं आंसर, बाद में मिलान कर लीजिएगा, बीच में से आपके जो है कितने सही होते हैं और लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। तो इसमें जो विचारक आपके कौन कौन से आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से एक बाल केंद्रित शिक्षा से, बाकी किससे संबंधित है ये आपने खुद जाके सर्च करना है, डिटेल में आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। आगे आपके पास बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, यह किसने कहा। तो बुद्धि क्या है, अपने आसपास की समायोजन योग्यता है। ये एक स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा कहा गया ये आपसे बताया, आपने जो है इसमें कमेंट करना है कि कौन सा आपका सही होगा। अगला चलता है, अगला है आपके पास डिस्कैलकुलिया नामक अधिगम अक्षमता किस विकार से संबंधित है। तो ये आपकी किस विकार से होती है ये आपने बताना है। साथ ही जो आज ये हिंदी मीडियम में ही, इंग्लिश में इसको बनाने का मुझे समय नहीं लगा, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिएगा। मेरे पास आजकल थोड़ा समय कम है, मैं अपना बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप आप जो है समझ सकते हैं, आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो जितना समय मैं दे पा रहा हूँ अपनी ओर से मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर है, किसने कहा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये भी आपकी एक जो स्टेटमेंट है, और ये जितने भी आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं ये सभी मैंने ऑलरेडी आपको करवाया है। जो स्टूडेंट आपके रेगुलर हैं, आई होप उनको जो है 20 में से 20 भी किसी के आने चाहिए, जितनी मुझे उम्मीद है। नहीं तो आपके जो 16 से सभी के प्लस ही होने चाहिए। अगर आपके 15 से ऊपर आते हैं तो आपकी जो तैयारी बेहतर चल रही है और आपने वो सभी चीज़ें की है जो मैंने आपको कही है। प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय को किसने विकसित किया, तो ये आपने बताना है। आई होप ये सभी को पता होगा। इंग्लिश मीडियम में भी ये कल परसों जो आपका मॉक टेस्ट हुआ था उसमें भी पूछा गया था। अगला है आपके पास, बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान होता है। तो ये आपने बताना है कि बालक के समाजीकरण में जो पाठशाला का स्थान है वो कब होता है, क्या परिवार के बाद होता है, समाज के बाद होता है, साथियों के साथ या उनके बाद होता है, या मौखिक अवस्था में होता है। अगला है आपके पास, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। जितनी भी आपकी थ्योरीज है ये अलग से मैंने वीडियो आपको कई बार प्रोवाइड करवाई है, 2 से 3 वीडियो आपकी थ्योरीज पे अलग से बनी है। जिन्होंने नहीं देखी अभी भी देख लो, क्योंकि थ्योरी से आपका क्वेश्चन एक आपका डायरेक्ट देखने को मिलेगा और वो आपका 100% आपको जो है 1 नंबर दिलाएगा। आगे चलते अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके कौन से होते हैं। तो आपकी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना इसमें से कौन से होते हैं। अगर मल्टीपल चॉइस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में ही आ गया, ट्रू और फॉल्स भी आपके इसमें ही आते हैं। तो अगर देखिए तो इसका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। ये गलती से मेरे मुंह से निकल ही गया, चलिए कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, अगला आपके पास व्यक्तिगत भिन्नता किसमें जो पाई जाती है ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ज़्यादा डिटेल में आपको मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि फ्लो में जो है मेरे से जो है आंसर निकल जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें से जो आपको सही लगता है वो आप नोट डाउन कर लीजिए और बाद में अपने जो है आंसर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये प्रश्न भी मैंने आपको करवाया है। मैक्सिमम क्या सभी प्रश्न जितने आज की वीडियो में पूछे गए आपका रिवीजन का है, ना केवल इसको आप मॉक टेस्ट के तौर पे लेंगे बल्कि ये आपका जो है रिवीजन करवाया जा रहा है। अब आपको देखना ये है कि आपको खुद कितना चीज़ें याद हो पाती है, या आपने खुद से अपना इवेल्युएशन करना है और कमेंट कीजिएगा आप कितना आपने स्कोर किया। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग होती है, परंतु यह कैसी होगी ये आपने बताना है, या इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा तो ये भी आप जो है कर सकते हैं। आपकी अपनी इच्छा पे ये निर्भर करता है। ये मान के चलिए कि आपका रियल जो एग्ज़ाम है उसमें आप बैठे हैं, उस हिसाब से इसको टेस्ट को लगाइएगा और उसके अनुसार जो आप अपना स्कोर इसमें देख सकते हैं। आज से 10 दिन बाद भी इतना ही स्कोर आपका रहने वाला है जो आज की डेट में आपका है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा तत्व सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं।
हाँ, ये हो सकता है कि इस टेस्ट के बाद आपके जो क्वेश्चन अभी गलत हो जाते हैं, हो सकता है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपकी बिल्कुल एज इट इज़ देखने को मिले। एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो आप गलत करके ना आओ, तो इसमें जो पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है मॉक टेस्ट से आपकी क्वेश्चन को याद करने की या फिर याद रखने की। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार एक बालक 2 वर्ष की आयु तक कितने शब्द सीख लेता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, बता सकते हैं आप। अगला भी देखेंगे साथ साथ, वीडियो को आप अपने सुविधा के अनुसार पॉज कर सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद बालकों में शरीर की बनावट, चरित्र, स्वभाव, अभिव्यक्ति और पारिवारिक गुणों की जो है विभिन्नता क्यों पाई जाती है? तो ये थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप समझ लेना। तो ये पारिवारिक गुणों की जो विभिन्नता क्यों पाई जाती है, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अगला है आपके पास, वार्तालाप का मानसिक आधार क्या है? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इनमें से जो वार्तालाप का मानसिक आधार आपका क्या होगा, आप बता सकते हैं क्या? भाषा, विचार, हाव भाव या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ये आपने बताना है। ध्यान रखिए, मानसिक आधार की बात की गई है, थोड़ा सोच समझ के जो अपना आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन को आपने ध्यान से पहले पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे हम। वंश परंपरा में विभिन्न गुणों के स्थानांतरण का परिगणन संबंधी अध्ययन किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको आना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट ये सभी के लिए हो सकता है, इंग्लिश वालों को ये समझना है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जितना मैं हो सकता है कि एक दिन मैंने आपके लिए इंग्लिश करा है, अब आज हिंदी वालों का ले लिया है। बाकी कोशिश करूँगा एक बार फिर से जो इंग्लिश वालों के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आगे चलते आगे आपके पास, पियाजे के अनुसार विचारों के साथ अनुभव की अंतरक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन वही है जो आपका इंग्लिश में मैंने कुछ दिन पहले आपको करवाया था, अगर आपको याद हो। व्हाट अकॉर्डिंग टू पियाजे इज कॉल्ड द इंटरेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस विद आइडियाज, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका था। आगे है आपके पास आज का अंतिम प्रश्न भी ये रहेगा, जब बच्चा अपने माता पिता अथवा अध्यापकों से अंततः प्रश्न पूछता है तो वह किस प्रकार की जो है प्रवृत्ति का उत्तक होता है? तो ये आपने बताना है आपके पास। ये आज का अंतिम प्रश्न भी है। बाकी बताइएगा आपको हेल्पफुल है वीडियो या नहीं है। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट तो कह रहे हैं कि हेल्पफुल है। आई होप अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जो आप प्ले लिस्ट में जाइए, साइकोलॉजी के अगर आप वीडियोस देख लेते हैं, एटलीस्ट 10 से 15 वीडियो भी आप देख लेते हैं, जो आपकी 400 क्वेश्चन की सीरीज़ आपकी कंप्लीट कराई गई है, उससे भी आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।